नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल में। और हम दोबारा आ चुके हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम के साथ। ये होगा इसका लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ लग रहा है देखने में, लेकिन 2 है ये। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू करा था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। एंड उसके अंदर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेसिस है, याद है आपको। उसी में हम आगे बढ़ते हुए हमने कल देखा, लास्ट में देखा था हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आज हमारे पास में है 2 और बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज सिमेट्री और जर्म लेयर्स। तो ये दोनों हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है स्पेसिफिकली, ये चल रहा है बेसिक्स का पार्ट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स है अभी हम पहले उसे कवर करेंगे, देन हम मूव ऑन करके जब हम पढ़ेंगे ना फाइलेम्स के बारे में, तो ये बेसिक पार्ट ही हमें काम आएगा, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ही ध्यान से सब चीजों को समझना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। देखो ऑर्गेनिजम्स कैन बी, देखो अब सिमेट्री की हम बात करें, पहले हम बात करें सिमेट्री की। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, या तो भाई में कोई सिमेट्री नहीं होगी, एसिमेट्रिकल, या फिर सिमेट्रिकल। क्या मतलब है इसका, सिमेट्री का मतलब क्या? सिमेट्री का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक फिक्स शेप होगा। अगर मैं उसमें से कोई एक लाइन पास करूंगा, एक एक्सिस पास करूंगा, तो वो उस ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट। दैट इज व्हाट सिमेट्री इज। जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब बोलोगे सर इसके अंदर में हम क्या करें, सर्कल क्यों छोड़ो, सर्कल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो, ये हम पे ट्रायंगल, मतलब ऐसे कैसे हम एक एक्सेस लाइन जो कि इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब अगर आप इसको यहां से खींच दोगे ऐसे, हो गए ये पार्ट और ये पार्ट क्या आपस में इक्वल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री होना। जब सिमेट्री होगी किसी भी चीज के अंदर, तो फिर उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पे मैंने आपको कहा ये, अब मुझे बताओ, क्या आप कोई भी एक्सेस पास करके यहां से, जैसे ये इक्वल हुआ नहीं हुआ, यहाँ से इक्वल हुआ नहीं हुआ, यहाँ से इक्वल हुआ नहीं हुआ, क्या कोई भी एक्सेस पास करके मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और ऐसे को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी divided in 2 equal parts. अब आप खुद को देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन पास करूं बिल्कुल स्ट्रेट काटते हुए, ठीक है, तो क्या मेरे दोनों तरफ जो होंगे वो इक्वल पार्ट्स होंगे? यस। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री का होना, ठीक है। अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। अगर हो सकता है, कैन बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, तो दैट इज सिमेट्री। ओके, अगर डिवाइड हो पा रहा है दैट इज सिमेट्रिकल, अगर नहीं हो पा रहा है दैट इज एसिमेट्रिकल। क्लियर? चले आगे बढ़े। अब देखो, अब सिमेट्री पे हम पे 2 टाइप की है भाई। एक हमारे पास में रेडियल सिमेट्री, क्या याद आ रहा है, हमने यही चीज प्लांट्स में पढ़ी थी, यस गुड। दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। एक हमारे पास है बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो दोनों का मतलब क्या है। रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ भाई कि मैं एक से ज्यादा एक्सेस पास करूंगा, तभी भी वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखो ये वाली एक्सेस 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास और भी एक्सेस पॉसिबल है जो कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये देखो, एक ये वाला प्लेन हो गया, एक ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है आपको, और एक ये वाला प्लेन हो गया। तो चाहे इसे ऐसे काटो, चाहे इसे ऐसे काटो, या फिर इसे ऐसे काटो,
इन तीनों प्लेन्स के अंदर में ये इसको डिवाइड कर पा रहा है दो इक्वल हाफ्स। तो बोले तो मोर देन वन प्लेन में जब सिमेट्री पॉसिबल हो, एक से ज्यादा प्लेन्स के अंदर में जब मैं उसे डिवाइड करूं तब भी वो सिमेट्रिकल मैनर में डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। बट इफ व्हाट इफ कि बस एक ही ये वाला प्लेन, इसी प्लेन में इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं और कोई प्लेन पॉसिबल नहीं है, तो इसे बोलते हैं बाइलेटरल। देखो बाई मतलब कि दो पार्ट्स, समझ गए, ओनली वन प्लेन। एक ही ऐसा प्लेन है जो कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, दैट इज इसको बोलेंगे हम बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा हो तो बोलेंगे उसे हम रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब एनसीईआरटी देखते हैं। Animals can be categorized on the basis of the symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Sponges क्या होते हैं? Asymmetrical, कोई भी symmetry नहीं है। Any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. Asymmetrical का मतलब क्या होगा कि सेंटर से पास करने वाला कोई भी प्लेन जो होगा वो उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड asymmetrical. When any plane passing, अब देखो ये symmetry definition है, when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, अगर दोनों सेम halves हो, that is called radial symmetry. Any plane, देखो यहाँ बोला हुआ any plane, यानी कोई भी प्लेन पास करे तो इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, कहीं से भी मैं कोई भी प्लेन पास करूं वो उसको डिवाइड करे दो पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। बट अगर एग्जांपल इसका सिलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स, echinoderms have this kind of body plan. Animals like annelids, arthropods, and extra have the body can be divided into identical left and right halves in only one plane. Exhibit bilateral symmetry. देखो तो हमारे पास में आ गया सिलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स जो है, ये सब के सब क्या है, रेडियल सिमेट्री है। इनके अंदर में क्या है, रेडियल, अगर मैं कहीं से प्लेन डालू ये हमेशा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो बाकी है जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, इन सब में क्या होता है कि अगर मैं कोई एक ही प्लेन पास करूं तब ये लेफ्ट और राइट पार्ट में बट पाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। इज दैट क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। जर्म लेयर। अब जर्म लेयर को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक लेयर। तो व्हेन, जब कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, जब डेवलप कर रहा होता है, तब उसकी बॉडी जो होती है वो लेयर्स फॉर्म करती है, ठीक है, जो कि आगे डेवलपमेंट में काम आते हैं। उन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं उन्हें? जर्म लेयर। अब ये लेयर्स तो हमारे पास में दो टाइप से हो, या तो आपके पास में दो लेयर्स होंगे सिर्फ, देखो एक ये वाली लेयर होगी आपकी मास ऑफ सेल्स की, और एक ये वाली लेयर होगी मास ऑफ सेल्स की, बीच का प्लेस है वो एम्प्टी है, वो लिक्विड फिल है। इसे बोलेंगे हम सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म हो, बीच में मेसोग्लिया ये अलग है, ठीक है। अगर सिर्फ एंडोडर्म और एक्सोडर्म हो तो इसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर। यानी कि जर्म लेयर जो प्रेजेंट है, बेसिकली जर्म लेयर क्या हुआ, डेवलपमेंट या फिर एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोल दो तुम, एम्ब्रियो लेयर जो इसमें प्रेजेंट है वो बस दो है। अगर सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या है, एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली क्या बोलते हैं एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली क्या बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसे बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्ट। बीच में देखो लिक्विड फिल्म मेसोग्लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्टोडर्म है, ये वाला एंडोडर्म है, बट बीच में भी यहाँ पे एक मास ऑफ सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। ऐसे को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, समझा गया आपको। यहां पर हमारे पास में हुआ टू लेयर्स, अभी आगे देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो हमारे अभी आगे नहीं है, इसे ये रहता है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास में दो लेयर्स, दो लेयर्स, एक हमारे पास हो गई एक्टोडर्म, बाहरी सबसे आउटर लेयर, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, दो लेयर्स, सेल की बात कर रहे हैं हम, दो सेल,
हमारे पास होंगे, एक होगी एक्टोडर्म और एक होगी एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास में 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दैट इज व्हाई इसको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो समझ गए आप लोग। अब एनसीईआरटी पढ़ो। एनिमल्स इन द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अब अगर सेल्स जो है, यहां देखो ध्यान से, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स के अंदर में यहां सेल्स है और यहां भी सेल्स है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्टोडर्म हो गया। सबसे बाहर वाला क्या हो गया, एक्टोडर्म, और अंदर में क्या हो गया, एंडोडर्म। इन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एनिमल्स एग्जांपल हो गया सिलेंट्रेट्स। वहीं पे एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, उसे बोलते हैं मेसोग्लिया, जो कि प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बट ये जो लेयर है, ये सेल लेयर नहीं है। मेसोग्लिया जो है, ये एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर। कैसी है ये, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मिक्स्ड है। तो इसको एक रियल जर्म लेयर नहीं मान, ठीक है, सेल लेयर नहीं है ना ये। उसके बाद दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, एक और जर्मिनल लेयर के बीच में, मेसोडर्म। क्या होगा, मेसोडर्म। इसमें देखो, अरे यार, इसमें देखो, बाहर में एक्टोडर्म, अंदर में एंडोडर्म, और बीच में क्या हो गया भाई, एक और लेयर है मेसोडर्म। मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेगा भैया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थेस, टू कॉर्डेट्स, हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि कितने जर्म लेयर यानी जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अगर हमारे पास में 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एंडोडर्म और एक्सोडर्म, और बीच में मेसोग्लिया जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डिप्लो, डी, डी मतलब 2, डिप्लोब्लास्टिक। वहीं पर 3 लेयर्स है, तो मेसो और एंडोडर्म, इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या इतना क्लियर होगा आपको, वेरी गुड। तो हमने आज कवर कर लिया है जर्म लेयर और सिमेट्री। तो ये 2 और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए जो क्लासिफिकेशन के बेस है उनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।